आज मैं ऐसे टॉपिक पे ही बात करने वाला हूँ। कौन सा टॉपिक है? प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स। प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारियां और साथ में पेशाब से जुड़ी बीमारियां। हर इंसान, हर पुरुष भाई इस ये जो टॉपिक है इसको नज़रअंदाज करता है, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती है ना, 60-65 साल के ऊपर उम्र चली गई तो अलर्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लक्षण आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बीपीएच के ऊपर। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया के ऊपर। पता है एक्चुअली इसमें क्या होता है? आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जिसको हिंदी में पौरुष ग्रंथि बोलते हैं, ये आपके यूरिथ्रा के आसपास होता है। सिंपल सा आप ये समझिए कि जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, इसमें इसके बीच में से होकर यूरिथ्रा गुजरती है। ठीक है, यूरिन पाइप जिसको बोलते हैं, इसके बीच में से होकर गुजरती है। और एज जब द साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड स्टार्ट्स टू इंक्रीज, जैसे ही पौरुष ग्रंथि का जो भार है, जो आकार है, वो बढ़ना शुरू होगा, तो पेशाब की जो नाली है, जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा, वो कंप्रेस होती है। एज ए रिजल्ट आप लोग को या तो पेशाब बार बार आ सकता है, या पेशाब करने में कठिनाई हो सकती है, या इसके अलावा पेशाब पास करते समय आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। डिफिकल्टी वाइल स्टार्टिंग और पासिंग यूरिनेशन, ये आपको समझना पड़ेगा। जब भी आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ेगा, ये 3 लक्षण कॉमन आते हैं। ठीक है, 3 मेन सिम्टम्स। अब ये एक्चुअली प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारियां और भी हैं, जैसे प्रोस्टेटाइटिस होती है, जो यंग अडल्ट्स में होती रेयर है, लेकिन हो सकती है। ठीक है, प्रोस्टेटाइटिस मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर किस तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रिएट हो जाना है। जी हाँ, एज ए रिजल्ट आपके पौरुष ग्रंथि के अंदर स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशंस आती हैं। और एक बात ध्यान रखिए, क्रोनिक इन्फ्लामेशंस कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। जी हाँ, समझा गई बात? तो प्रोस्टेट का आप लोगों ने आज से ही खास ख्याल रखना शुरू कर देना है। मैं समझा रहा हूँ वो समझना है। समझा गई बात? क्लियर है? अब जब प्रोस्टेट की बात आती है, ठीक है, प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारियों की बात जब आती है, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि भैया पेशाब से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी, वो पक्की हैं। क्योंकि यूरिन प्रॉब्लम्स का नाम लिए बिना आप प्रोस्टेट की बढ़ी हुई भार को, जो प्रोस्टेट का भार बढ़ गया, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको पहले यूरिन से जुड़ी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। जी हाँ, प्रोस्टेट के बारे में आप समझ सकते हैं, आपको बहुत समझा चुका हूँ, लेकिन आज आपको थोड़ा सा यूरिन प्रॉब्लम्स के ऊपर भी समझना चाहिए। और अगर आप लोगों ने गलती से भी अगर आप लोगों ने यूरिन प्रॉब्लम्स को अगर लाइटली लिया, तो बाद में प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, ये स्पेशली क्या, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिन लीकेज, जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक हेल्थ इशू है, जिसमें कपड़ों में ही यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है। आप जब खांसेंगे, आपको खांसी आएगी, आप जो जो छींकें आती हैं जब, या कोई ऐसे भारी काम कर लेंगी ना, कोई भार उठा लेंगे अचानक से एक का एक, तो आपका यूरिन दैट स्टार्ट्स टू लीक, वो लीक होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है। तो जब कभी अगर आपको लक्षण आ रहे हैं, पेशाब कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, पेशाब करने में कठिनाई हो रही है, पास करने में कठिनाई हो रही है, या पेशाब करते समय आपको जलन हो रही है, कभी भी मेरे भाई रिक्वेस्ट है, इन लक्षणों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ठीक है, गलत रास्ता नहीं, आपको सही रास्ता दिखाता हूँ हमेशा मैं। और वही सब चीज़ें जो प्रोस्टेट के लिए हानिकारक होती हैं खाने पीने की, ठीक वही चीज़ें यूरिन प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, वही खाने पीने की चीज़ें। जी हाँ, क्योंकि आप देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपका पूरा एक सिस्टम है ना, देखिए सिंपल सा आपको समझना पड़ेगा ना। यहाँ पर आपके किडनी से फिल्टर करने का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग गलती क्या करते हैं, जाने अनजाने में इतना ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देंगे, 6-6 लीटर 5-5 लीटर की, यहाँ वहाँ की बातें सुन सोचते हैं ज़्यादा पानी पियेंगे तो शरीर की सफाई होगी। ऐसा नहीं होता है, 2 से 2.5 लीटर पानी काफ़ी है। लेकिन अगर आपको पथरी की समस्या, तो आप इससे कुछ ज़्यादा अमाउंट में पानी ले सकते हैं। बात समझा कि ज़्यादा पानी पीने से पथरी निकलती नहीं है। क्या आप सोचोगे ज़्यादा पानी पियेंगे तो पथरी निकलेगी? नहीं मेरे भाई, उसके लिए आप लोगों को ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। समझा गई ना बात? तो पानी उतना ही पियो जितनी प्यास लगे, अदरवाइज आपको किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, किडनीज बहुत ज़्यादा ब्लड का फिल्ट्रेशन करती हैं।
दिन में किडनीज पूरे दिन काम करती हैं, रात को रेस्ट करने दो उनको मेरे भाई, आराम करने दो उनको, भी आराम चाहिए। रात को भी लगे हो पानी पीने, चाय पीने, कॉफ़ी पीने। आपको पता है कि डायूरेटिक है चाय कॉफ़ी, पेशाब ज़्यादा आएगा, फिर भी पी रहे हैं रात को, चॉकलेट खा रहे हैं। भैया जिनको पेशाब बार बार आता है या प्रोस्टेट की बीमारी है या और भी कोई पेशाब से संबंधित रोग है, उनको रात को आलू नहीं खाने होते। बात बढ़ेगा, वायु बढ़ेगी, गैस बनेगी, पेशाब ज़्यादा आने की संभावना बढ़ सकती है। चावल नहीं खाने, ठंडी चीज़ नहीं खानी होती, कोई भी चॉकलेट मीठी नहीं खानी। आप लोगों को आदत है रात को सोएंगे तो सोने से पहले, खाना खाने के बाद मीठा खाएंगे, आइसक्रीम खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, मेरे भाई बंद कर दो। शुगर का लेवल बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है ना। पेशाब आपको आएगा बार बार, तंग हो जाएंगे आप लोग। आपको अभी तक मैं समझा रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे। योगासन कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कोई करते हैं, नहीं करते हैं, पूरे दिन एसी में बैठे रहेंगे, ठंडी हवा खा रहे हैं। तितली आसन कर लो, मंडूकासन कर लो, और भी योगासन है मेरे भाई, शिशुआसन कर लो, बहुत से योगासन है। कब करेंगे आप लोग? तो यह सब आपको फिलहाल मैंने मोटा मोटा सब कुछ बता दिया। अब मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। बीपीएच के ऊपर मैं बहुत सी बात कर चुका हूँ, यूरिनरी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले यूरिन से जुड़ी जो कॉमन समस्या है, पेशाब से संबंधित जो कॉमन रोग है जो बहुत ज़्यादा, दैट इज यूटीआई इन्फेक्शन। जब कभी अगर आपका पेशाब अचानक से रुक जाए, एकाएक पेशाब में जलन हो, पेशाब पास ही ना हो, पेशाब पास हो ही नहीं रहा है, आप बहुत जोर लगा रहे हैं, पेशाब नहीं पास हो, तो एक सबसे बड़ा लक्षण हो सकता है कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, क्या बोला मैंने? सबसे मेन रीजन होता है कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब यहाँ पर आप लोग खुद डॉक्टर मत बन जाए घर पर, खुद ही लग पड़े इलाज वगैरह, नहीं मेरे भाई। आप पहले टेस्ट करो हॉस्पिटल जाके, ठीक है? ठीक है, समझा गया ना बात। घर पे यहाँ वहाँ की बातें सुनकर मत लग पड़े कोई इलाज करने, नुकसान होता है शरीर कैसे। यूटीआई इन्फेक्शन दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो रीज़न क्या, जो पेशाब से जुड़ी दूसरी बड़ी बीमारी है वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब है, आप इससे देखिए सिंपल सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी कंफ्यूज होने वाली एक टर्म है, मेडिकल टर्म्स को समझना पड़ेगा। आपको पेशाब रात को 2 बार आ रहा है नॉर्मल, ठीक है, अचानक से अगर 10 बार आना शुरू हो गया, और 10 बार भी कैसे आ रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 10 बार भी कैसे आ रहा है कि मतलब आप बाथरूम तक नहीं पहुंच पा रहे, बाथरूम तक जा जाते यूरिन जो है ना, पेशाब लीक हो जा रहा है कपड़ों में, इसको बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। मतलब आप पेशाब को होल्ड नहीं कर सकते एक सेकंड के लिए भी, जी नहीं, ऐसा लगता है पेशाब की थैली खाली हो ही नहीं रही है, इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी का, ऐसी फीलिंग आ रही है कि पेशाब अभी पेशाब की थैली में पेशाब रह गया थोड़ा सा, यार चलो करके आ जाओ। क्लियर हो गई बात, समझा गई बात, यहाँ पर आपने सब कुछ समझ लिया। अब यहाँ पर जो मेन एक प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम के होने का मेन रीजन क्या है वो समझ लीजिए थोड़ा ध्यान से। आपके पेल्विक मसल्स का कमज़ोर हो जाना, वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स, उनको मजबूत कर लो, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। वो जितनी ज़्यादा वो मजबूत होंगी ना, उनको मजबूत करने का तरीका क्या है, जिंक से भरपूर खाना लो, साथ में योगासन। योगासन सबसे बेस्ट रिकमेंडेड मेथड है पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का। तो आज से पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना लो, 65 साल के बाद वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। एज ए रिजल्ट उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है ना, मसाना कमज़ोर हो गया, सिंपल देसी भाषा में सब मजबूत करना है मसाने को मेरे भाई, वो कैसे मजबूत होगा? योगा करना पड़ेगा, जिंक से भरपूर खाद्य पदार्थ लेने पड़ेंगे, अनाप शराब चीज़ें खाना बंद करनी पड़ेगी, बता चुका हूँ वीडियो में बहुत ज़्यादा, उनको बंद कर दो, ठीक है। एक और पेशाब से जुड़ी समस्या, देखिए इन सभी जो मैं पेशाब से जुड़ी बीमारियों का नाम ले रहा हूँ ना, जिनमें पेशाब से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, ये सारी आपकी ब्लैडर से रिलेटेड है, जो आपकी पेशाब की थैली है। इन सब के प्रॉब्लम होने से पेशाब की थैली बहुत जल्दी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, आपको समझना पड़ेगा। इरिटेट होती है ना बहुत ज़्यादा यार, कितनी, अब चलो एक बार इन्फेक्शन हो गया यूटीआई, चलो ठीक है नॉर्मल आपका हो गया, ठीक हो गया, अब दोबारा बार बार हो रहा है, एक महीने बाद दोबारा यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, तो यार पेशाब की थैली लोहे की नहीं बनी है ना यार, वो कितना झेलेगी? सफाई आपको रखना पड़ेगी, रक्षा आपको करनी पड़ेगी पेशाब की थैली की। पेशाब की थैली को मजबूत बनाओ लोहे की तरह, ठीक है। वो कैसे बनेगी? जब भी घर से कहीं बाहर चले जाओ तो घर का बाथरूम वगैरह यूज़ करो, तो थोड़ा सा ना उस चीज़ को, उस बाथरूम को सैनिटाइज करो, उसके बाद उसको यूज़ करो, हाइजीन मेंटेन करके रखो आप लोग, समझा गए ना बात? ये सब आपको करना पड़ता है, ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। आपको क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट कीजिएगा। अब आप एक और बात यहाँ पर जो बारीकी से आपको समझना पड़ेगी, ये आपको मैंने पेशाब से संबंधित मेन बीमारियों के नाम बताए,
जो कॉमन मतलब होती हैं, बाकी और तो बड़ी बड़ी हैं, उधर उनके नाम नहीं बताऊंगा, आप डर जाएंगे वो सब ज़्यादा सुन के। आपको सिंपल इतना समझना, जो मैंने बताया वो समझ लो। नॉर्मल नॉर्मल यही केस होते हैं मेरे भाई, सबसे कॉमन यही बीमारी होती है। यूटीआई इन्फेक्शन, जिनमें पेशाब, आपको बताया कि अब क्या प्रॉब्लम होते हैं। दूसरा मैंने बता दिया आप, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिन लीकेज, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये कॉमन होती हैं जो जिनमें पेशाब से जुड़ी बीमारियां होती हैं। 3 ही है। इसके अलावा ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर है, जिसमें ब्लैडर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं बार बार। वो सारे मतलब अलग वो होती है ना, कि रेयर होती है ना वो। आपको सिंपल सी नॉर्मल जो होती है कॉमन, वो उनके नाम बताए। अब अगर इनसे बचना चाहते हैं, अब वो बचें कैसे? देखिए, होम रेमेडी तो मैं आपको बता दूंगा नो डाउट, लेकिन आपको होम रेमेडी के अलावा, होम रेमेडी उतना असर नहीं करेगी जितना परहेज करते हैं। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, मैं नहीं बंद कर सकता, खाओ पे 2 दिन की जिंदगी, अगर आप वैसी सोच वाले हैं तो फिर आप लोग मतलब पंकज भाई की बात मान रही है तो सुनिए, परहेज लेके लीजिए। दूध नहीं पीना है, 50 साल के बाद मिल्क लेना बंद कर दो। फैट सैचुरेटेड जाएगा शरीर में, दैट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय योर बॉडी। एनिमल प्रोटीन हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर सकता। प्लांट बेस्ड आप लोग डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए ना, सोयाबीन का दूध इस्तेमाल करिए, कोकोनट नारियल का दूध इस्तेमाल करिए, बादाम का दूध इस्तेमाल करिए ना मेरे भाई, ताकि एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के अंदर जाए ना, एटलीस्ट आपको बेनिफिट्स मिले। ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम तो हो, पीएसए लेवल बढ़ने से बचें, ताकि कम आपके लेवल में रहे ना, वो बढ़े ना। ठीक है, प्रोस्टेट के सेल्स खराब होने से बच तो सकें। बस थोड़ा सा आपको लोगों का खान पान, डाइटरी एडजस्टमेंट्स करना पड़ेंगे, खान पान में सुधार करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा कम, दैट इज़ वेरी कंपल्सरी। मांस खा रहे हैं लाल, खासकर लाल मांस, तो किस तरह के भी नहीं खाना होता है भैया, हरे कृष्णा, लेकिन लाल मांस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट होता है, पीएससी का लेवल बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है, इससे प्रोस्टेट कैंसर का होने का खतरा बढ़ सकता है। तो क्यों रिस्क लेनी, क्यों चांसेस इतने हाई करने मेरे भाई? नहीं खाना है, नहीं खाना है, तो इसमें है भी क्या, वो वैसे ही पाप है मेरे भाई। मांस किस तरह का नहीं खाना है, दूध से बने उत्पाद नहीं यूज़ करने हैं, चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, कैफीन से बनी हुई कोई फूड आइटम लेनी है, कोई हेल्थ ईटिंग जिसमें कैफीन पड़ा हो, शुगर ज़्यादा हो, सोडियम कंटेंट ज़्यादा यूज़ नहीं करने, अदरवाइज वाटर रिटेंशन बढ़ता है ज़्यादा। आप लोग को पता है, ज़्यादा सोडियम कंटेंट अगर लेंगे तो वाटर रिटेंशन बढ़ती है। ज़्यादा नमक खाना किडनी के लिए खतरनाक है, पैर हाथों पैर में सूजन आना शुरू होती है, पता है जब किडनी की बीमारी की शुरुआत होती है, किडनी क्रोनिक किडनी डिजीज। तो ज़्यादा नमक नहीं खाना है, सफ़ेद वाला सेंधा खा लो, वैसे पिंक साल्ट यूज़ करो, ब्लैक साल्ट यूज़ करो। अब सफ़ेद नमक खाना थोड़ा कम कर दो, सफ़ेद रिफाइंड शुगर भी लेना बंद कर दो मेरे भाई। चीनी मत खाओ, शक्कर खा लो, गुड़ खा लो यार, क्या इशू है? गन्ने का बूरा बनता है, वो ले आओ मार्केट से। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें परहेज करना पड़ेगा। परहेज नहीं कर सकते, थोड़ा कम ही कर लो, बिल्कुल नहीं बंद कर सकते हो, कम कर लो। मार्केट में क्या नहीं मिलता यार, ऑनलाइन मंगा लो, क्या इशू है? कद्दू के बीज खाओ ना, कद्दू के बीज प्रोस्टेट के भी स्वस्थ रखते हैं, साथ में पेशाब से जुड़ी संबंधित बीमारियों से भी आपकी रक्षा करते हैं कद्दू के बीज। कद्दू के बीज में जिंक होता है ना भैया। ये अब खाना शुरू कर दो। टमाटर का जूस पी लो, पथरी है तो टमाटर का जूस मत पियो, और भी काफ़ी ऑप्शंस है, आप लोग उसको पीजिए ना। अनार का जूस पी सकते हैं। शुगर है तो अनार का जूस मत पियो, और भी ऑप्शंस हैं। कंजनार की छाल का काढ़ा पी लो, क्या इशू है? ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन करते नहीं आप लोग, बस एक्सक्यूज करते हैं कि नहीं शुगर के मरीज अनार का जूस पी सकते मेरे भाई। और भी तो ऑप्शंस हैं, वो भी ट्राई कर लो, क्या इशू है? ऑप्शंस बहुत होते हैं, आपको बस बहाने होते हैं कि ये नहीं कर सकते, हमें शुगर भी, हम अनार का जूस नहीं, अब हम क्या करें मेरे भाई? काफ़ी फ्रूट्स हैं, थोड़ा सा आप लोग भी एजुकेट होइए ना, थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता करो, निकालो कैसे निकालते हैं। जिस भी फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम है वो आप यूज़ कर लो। अगर चाहते हैं कि शुगर के लिए अलग वीडियो बनाओ तो आप लोग कमेंट कीजिए, बना दूंगा, समझा दूंगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसे निकालते हैं, कौन सा फल अच्छा होता है, किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, वो आपको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी होता है। लेकिन बस पंगा यही कि आप लोगों को ना समझते नहीं अच्छे तरीके से। तो आज की वीडियो में इतने, कोई कन्फ्यूजन आपको लग रहा है तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। और सर लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ यार आप लोगों को, सॉरी टू से, बट एक बात बोलना चाहता हूँ। जब भी आप प्रोस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं, चाहे आपको प्रोस्टेट कैंसर है, चाहे आपको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, ठीक है, या आपको प्रोस्टेटाइटिस है, तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल सा समझ लेना है, सिंपल सा कि आपको योगासन मस्ट है। क्योंकि योगा करने से पेल्विक मसल्स में जो ब्लड सर्कुलेशन वो फास्ट होता है, इंप्रूव होता है,
समझा गया ना? आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। बाकी अगर क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, सपोर्ट कीजिए अपने इस पंकज भाई, अपने बेटे का। मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।